मैं सनातन धर्म संगठन की तरफ से सारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधान सूरज पहलवान, पानीपत। पानीपत जिला परिषद सदस्य मैं देव मलिक और मेरे साथ अपने बड़े भाई मेरे राजेश मलिक जी की तरफ से मैं आप सभी जिले निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही वॉइस ऑफ जो पानीपत, जो आप लोगों की आवाज़ को, जो जनता की आवाज़ को और जो पानीपत के सामाजिक मुद्दों को जो बुलंद करने का काम करता है, आपके जो भी आपकी यूनिट है, तो उसको बधाई देता हूँ। और आपके लिए आगामी जीवन के लिए, आगामी समय के लिए आपको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कृष्ण अग्रवाल, डायरेक्टर विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल, संत नगर, पानीपत, प्रधान पालिका बाजार एसोसिएशन, पानीपत। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर सभी शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए और मेरा शहर पानीपत इतनी तरक्की करे, इतने काम इसमें हो कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर हो। शुभकामनाएं देता हूं अपने प्रशासन को भी और अपने लोगों को भी। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार जिंदी भाई 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश फले फूले, हमारी यही प्रार्थना उस प्रभु से। आप सब सुखी और स्वस्थ रहो। मैं सुनौली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उन शहीद सैनिकों का जो 1947 से अब तक शहीद हुए थे, उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं। और जो अब सैनिक सीमा पर तैनात या जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे इच्छा करता हूं या आशा करता हूं कि वो अच्छा काम करे, देश की सेवा करे। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्म पत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को 15 अगस्त और राखी की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी अपील करती हूं कि यह शहर स्वच्छ और सुंदर है। आईबीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा और अपील करती हूं कि सभी नगरवासी भारत को स्वच्छ बनाने में, भारत को स्वाभिमानी बनाने के लिए अपनी एक जिम्मेदारी को समझें। और एक प्रिंसिपल और टीचर होने के नाते मैं अपनी तरफ से भी ये एक शपथ लेती हूँ कि मैं आने वाली जनरेशन में बच्चों में वो वैल्यूज़ पैदा कर सकूँ कि वो भारत के अच्छे नागरिक बन सकें और भारत देश के सम्मान को और भी बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। तो मेरी तरफ से, आईबीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रमिला लटवाल, नवकार सेवा समिति की ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं सुनील वर्मा, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 17 से सभी देशवासियों को और अपने पानीपत के सभी भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद अश्विनी चोपड़ा से जिले की जनता ने कई ट्रेनों को पानीपत स्टेशन पर रुकवाने की मांग की। उद्योगपति व समाज सेवी प्रमोद गुप्ता की हत्या के बाद उद्योगपति सहमे, डीसी और एसपी से मुलाकात कर मांगी सुरक्षा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिद्धू को बुलाने पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश साडलिया ने दी प्रतिक्रिया। हॉस्पिटल में मिली लावारिस गाड़ी पुलिस ने ली कस्टडी में। श्री सनातन धर्म संगठन द्वारा जरूरतमंद परिवारों को किया गया राशन वितरित।
दशहरा कमेटी सनोली रोड की बैठक का हुआ आयोजन। दशहरे पर्व को लेकर हुई चर्चा। अंबेडकर युवा संघर्ष के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जताया रोष। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। आज सांसद अश्विनी चोपड़ा पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर स्टेशन के सुपरिटेंडेंट धीरज कपूर ने उनका भव्य स्वागत किया और पानीपत की जनता ने उनसे कई बड़ी ट्रेनों को पानीपत स्टेशन पर रुकवाने की मांग भी की। आज सांसद अश्विनी चोपड़ा पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंचे और उनके साथ जिला अध्यक्ष प्रमोद विज सहित बीजेपी टीम के दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। स्टेशन पर पहुंचते ही स्टेशन सुपरिटेंडेंट धीरज कपूर ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पानीपत की जनता ने उनसे मांग रखी कि पानीपत स्टेशन से पूजा एक्सप्रेस, अमृतसर शताब्दी, केरल संपर्क क्रांति जैसी कई ट्रेनों को पानीपत स्टेशन से आगमन और प्रस्थान शुरू हो, ताकि पानीपत में रहने वाले इस स्टेशन से अपने गंतव्य की ट्रेन पकड़ सकें। जनता की इन मांगों पर आश्वासन देते हुए सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि जल्द ही वो केंद्र सरकार से पानीपत स्टेशन के लिए कोई ग्रांट पास करवाकर पानीपत वासियों को सौंपेंगे। शहर के जाने माने उद्योगपति प्रमोद गुप्ता की हत्या के बाद शहर के तमाम बड़े उद्योगपति पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया व SP मनबीर सिंह से मिले और अपनी सुरक्षा की मांग की। उद्योगपति व समाज सेवी प्रमोद गुप्ता की हत्या के बाद उद्योगपति सदमे में हैं। उद्योगपति अपनी सुरक्षा को लेकर आज पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया व पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह से मिले और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की। इसी दौरान सभी व्यापारियों ने असले के लाइसेंस की भी मांग की है कि भाई वहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ रात को हम चारों सेक्टर में कोने में पड़ते हैं कि रात को दिन में भी गश्त बढ़े और रात को भी। और खास तौर पे 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तो हर चौक कम से कम ब्लॉक कर दिया जाए और शाम के टाइम ज्यादा नहीं 4 घंटे मांग रहे हैं, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक उस टाइम में सैलरी बांटते हैं और लोग निकलते हैं। कि उसके लिए आप हमारा वो कर दो। जो SP साहब ने और DC मैडम ने दोनों ने इसको यस कर लिया है। एक हमारी डिमांड थी कि जो हमारा थाना बन के तैयार है उसको जल्दी जल्दी तैयार करवा दिया जाए, जो कि हमने बड़े प्रयास के बाद उसको थाने को बनवाया है। उड्डा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ रोहतक जा के उसके पास करवाया है। तो उसके लिए हमारे को टाइम दिया है कि हमने 3 थानों को अप्रोच भेजी है और उनमें एक वो भी है। तो एक हमने कहा कि कुछ व्यापारी जो इच्छुक हैं उनको RN के लाइसेंस दिए जाएं। घटना बहुत ही दुखद है, हमें परिवार के साथ संवेदना है, सांत्वना है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत गंभीर भी है और चिंताजनक भी है। और इसी चिंता के मद्देनजर आज हम DC मैडम से मिले हैं, उनसे मांग की है कि पूरे 4 सेक्टरों की, वैसे तो पूरे शहर की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन औद्योगिक सेक्टर हैं 4, 29/1, 29/2, 25/1, 25/2, चारों सेक्टर की पूर्ण सुरक्षा की ओर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। वहीं उपायुक्त सुमेधा कटारिया और पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने आश्वासन दिया है कि 29 सेक्टर पार्ट 1 और पार्ट 2, 25 सेक्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी सुरक्षा दी जाएगी और जो नया थाना बन के तैयार हुआ है उसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। आज सेक्टर 25 और 29 पार्ट 1 और 2 के व्यापारी और उद्योगपति गण इकट्ठा होकर के आई थी और उन्होंने जो हाल ही में दुखद घटना हुई है श्री प्रमोद गुप्ता का जो मर्डर हुआ है, उस
के संदर्भ में अपनी सुरक्षा को लेकर के जो उनके कंसर्न्स थे वो शेयर किए हैं उन्होंने। और जो एक दुख का आभास है और असुरक्षा की उन्होंने बात की है, तो उनके कुछ कंसर्न्स निकल कर के आए हैं, विशेष रूप से पुलिस की गश्त का जो वास्तव में ही हमने बढ़ा दी है उस पूरे एरिया में, और एक थाने की वो स्थापना की बात कर रहे थे जो डुएबल है, तैयार है, बिल्डिंग जल्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उनका स्ट्रीट लाइट को लेकर के और एनक्रोचमेंट्स के बारे में कि जहाँ थोड़ा बैड एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं तो उनका वो संज्ञान में वो लाए हैं। हमने पूरा उनको भरोसा दिलाया है कि जो इस दुख के घड़ी में हम सबके साथ हैं। प्रशासन पूरी तरह से सचेत भी है, जागरूक भी है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक भी। और हमने उन्हें ये भी सलाह भी दी है कि जहाँ तक हो सके कैश ट्रांजैक्शंस की बजाय कैशलेस उस पर किया जाए। पेटीएम का भी इस्तेमाल हो सकता है, कितने ही और मोड्स हैं वो किए जा सकते हैं। और सीसीटीवी की बात है, और जिस तरह से श्री प्रमोद गुप्ता ने जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया वो एक प्रशंसनीय है, और प्रशासन उनको मरणोपरांत प्रशस्ति भी इसमें देने का विचार कर रहा है। जो अभी व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आया था, वो अभी जो प्रमोद गुप्ता जी की हत्या हुई है उसके बारे में जो उनकी कुछ फियर्स थे उसके बारे में ही बात करने आए थे। और जो सेक्टर को जो उन्हें महसूस हो रहा था किन किन चीज़ों से, स्पेशली वेरिफिकेशन है जो आउटर कॉलोनीज की, और उसके विषय में जी थाना ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट के पास गया हुआ है थाने का प्रपोजल, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ऑलरेडी वहाँ भेजा हुआ है 29 सेक्टर में नया पुलिस स्टेशन। उम्मीद है वो जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। फिलहाल में आपने जी बिल्कुल PCR भी, और 1-2 चेक पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम आउटर जो स्पेशली यूपी से जो कनेक्टिंग रोड है उनके बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाए जाने के मामले में वीरेश शालिंदे ने दी प्रतिक्रिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडलिया रविवार को पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू तख्त जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस संशय को खत्म करेगा कि जरनैल सिंह भिंडरावाला शहीद हैं या नहीं। उन्होंने कहा भिंडरावाला के नाम पर हर बार राजनीति होती है और देश का माहौल खराब हो जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में स्पष्ट जानकारी ली जाएगी। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय खिलाड़ी शामिल न हों। अगर नवजोत सिद्धू शहीदों से प्यार करते हैं तो पाकिस्तान न जाएं। इस मौके पर कुलवंत सिंह मानकपुर, लखविंदर सिंह सादपुर, दीपक शांडलिया, टोनी सैनी, जसमीत जस्सी व गुलशन कुमार मौजूद रहे। क्रिकेटर इमरान खान जो है प्रधानमंत्री पद की पाकिस्तान के PM की शपथ लेने जा रहे हैं। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इनवाइट है, पंजाब के मंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्री हैं, क्रिकेटर नवजोत सिद्धू, गावस्कर, ये सब इनवाइट हैं। अगर ये वहां जाते हैं तो ये उन शहीदों के साथ एक भद्दा मजाक होगा जिन शहीदों के सर कटे हैं बॉर्डर पर, पाकिस्तानी सेना ने सर काट के जो पाकिस्तान लेके गए। ये उन शहीदों का अपमान होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं। ये उन शहीदों के परिवारों का अपमान होगा। यदि नवजोत सिंह सिद्धू वहां जाना चाहते हैं तो वो पहले पाकिस्तान की सिटीजनशिप लें, गावस्कर पाकिस्तान की सिटीजनशिप लें। प्रधानमंत्री और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, यदि वो वहां जाने की जिद करते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू को इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटाया जाए। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में दिल्ली नंबर की एक लवारिस कार खड़ी मिली है। पुलिस ने चेक करने के बाद कार को कस्टडी में ले लिया है। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिली है। गाड़ी के फ्रंट में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है और गाड़ी के पिछली साइड दिल्ली की नंबर प्लेट लगी है। इसके अलावा गाड़ी के पिछले शीशे पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ है। पुलिस ने इस गाड़ी की जांच करके इस गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया है।
वहीं बस स्टैंड चौकी के एएसआई का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि ये गाड़ी पिछले 5 दिनों से खड़ी है। 15 के दौरान चेकिंग के दौरान हम यहाँ पर चेकिंग कराए थे तो सूचना मिली कि गाड़ी 5 दिन से यहाँ खड़ी है जीत पानीपत। तो चेक किया तो इसके ना नंबर भी निकले लगे है और ये लावर खड़ी है तो कब्जा पुलिस में लिया गया। इसमें कोई कागज पत्र वगैरह कुछ मिले? नहीं, कुछ नहीं। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर MK के आर्या मॉडल स्कूल पानीपत के स्टाफ और विद्यार्थियों की तरफ से पानीपत निवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उन सब शहीदों को जिन्होंने के आज़ादी में, देश की आज़ादी में अपनी जान तक न्यौछावर की, उनको नमन करता हूं। आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त पानीपत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के सही अर्थ को भूलती जा रही है, इसीलिए प्रतिवर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ताकि हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व सिखा सकें और उन्हें बता सकें कि किस तरह हमारे नेताओं ने कुर्बानियां देकर जो है देश को स्वतंत्र कराया। मैं डॉक्टर मुनीश अहमद अंसारी, मेंबर ऑल इंडिया हज कमेटी, चेयरमैन नॉर्थ जोन, 15 अगस्त के अवसर पर सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। सरपंच खुशदिल कादयान, गांव शिवा, सरपंच एसोसिएशन से जिला प्रधान, मैं अपनी तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सभी जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों नमस्कार, विजय सहगल भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक भाईचारे की मिसाल देता हूं जो कि 72 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हमारे बड़े नेताओं ने हमें बताया कि 72 साल पहले हमने जो अंग्रेजों से अपना भारत देश आजाद करवाया, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, कई स्वतंत्रता सैनिक कुर्बान हुए, कुर्बानियों को 15 अगस्त वाले दिन याद करके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम पहले भारतीय हैं। मैं एक यही संदेश देना चाहूँ, भाईचारा बनाकर रखें और इस भाईचारे को कायम रखें। पार्टी जो मर्जी हो, लेकिन पहले हम भारतीय हैं और भारत की हमने सेवा करनी है। इस दृष्टि से चले। भारत हमारे, हम भारत के हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव IBM हॉस्पिटल से शहर के क्रांतिकारी चैनल के माध्यम से पानीपत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कांग्रेस नेता भाई संजय छोकर, वीरेंद्र शाह व मेरी ओर से पानीपत वासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नर सेवा ही नारायण सेवा संदेश को साकार करते हुए श्री सनातन धर्म संगठन द्वारा आज गरीबों में मुफ्त राशन वितरित किया गया। इसमें करीब 635 परिवारों को राशन वितरित किया गया है। संगठन के अध्यक्ष सूरज पहलवान ने कहा कि सक्षम और जरूरतमंद लोगों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। सक्षम समाज असहाय लोगों के लिए आगे आए तो उनकी कुछ पीड़ा कम हो सकती है। चंद्रभान वर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। युधिष्ठिर लाल शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर योगेश शर्मा, तीर्थदास सेठी, सुनील मिगलानी, सत्यम आहूजा, गौरव पहवा आदि मौजूद रहे। पानीपत के तत्वाधान में परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्री 108 श्री कांतादेव महाराज की पावन अध्यक्षता में 635 जरूरतमंद असहाय निर्धन परिवारों को निःशुल्क राशन एवं सहायता सामग्री
प्रदान की गई। सेवा के इस महान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय बड़े भ्राता श्री कैलाश जी लूथरा ने अपनी नेक कमाई में से, सौरभ जी लूथरा उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने इस सेवा के कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं श्री सनातन धर्म संगठन पानीपत की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। सेक्टर 25 के रघुनाथ मंदिर में सनोली रोड दशहरा कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में आने वाली 19 अक्टूबर के दशहरा को मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। दशहरा कमेटी सनोली रोड द्वारा रघुनाथ मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशाल दशहरा पर्व को सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। पिछले ही वर्ष दशहरा पर्व पर की गई कमियों को लेकर भी विश्लेषण किया गया। वहीं दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने बताया कि इस वर्ष दशहरा पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले आकर्षक होंगे। रावण के पुतले की आंख व मुंह से आग निकलेगी, साथ ही पुतले हाथ भी हिलाएंगे। दशहरा स्थल पर इस वर्ष पॉलीथीन व थर्माकोल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस वर्ष दशहरा कमेटी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत निमंत्रण पत्र डिजिटल एवं सोशल मीडिया द्वारा भेजे जाएंगे। इस अवसर पर सूरज दुरेजा, वीरेंद्र सोनी, पुरुषोत्तम शर्मा, हर भगवान नारंग, वेद बांगा, श्याम सुंदर बत्रा, शक्ति सिंह, ओम प्रकाश रेवड़ी, चुन्नी लाल चुग व किशोर अरोड़ा मौजूद रहे। आज दशहरा कमेटी रजिस्टर सनोली रोड की जनरल मीटिंग हुई, जिसमें जैसा कि आपको याद है कि बहुत जल्दी आने वाले 19 अक्टूबर को हमारा मेन पर्व दशहरा आ रहा है। उसी की रूपरेखा बनाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें हमने जो भी सुझाव अपने मेंबरों के लिए कि इस दशहरे को कैसे भव्य रूप दिया जाए, उसके बारे में हर बंदे ने अपने विचार रखे हैं। इस दशहरे को सेफ्टी के हिसाब से, शहर की सफाई की व्यवस्था के हिसाब से और भी कई मुद्दे उठे हैं जो हमने इसमें आज ज्ञान से चर्चा की है। उस बारे में आज हमारी मीटिंग हुई। मतलब हमारी तैयारियां हैं जो हमने 3 या 4 प्लान लिए हैं। आज हमने संकल्प लिए हैं कि आज हम समाज में हमारी जो दशहरा कमेटी से धार्मिक और सामाजिक कार्य करती रहती है, पहला प्लान तो हम पानीपत को पोल से मुक्त बनाएंगे। इसके लिए हम सब मेंबरों ने अपने सभी घरों में बाहर प्रण लिया कि पॉलीथीन, थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। दूसरा हमने प्रण लिया है जो हमारे परिवार में, समाज में आज शादी ब्याह होते हैं, उसको बहुत नजायज खर्चा जो होता है वो होता है कार्ड का या डब्बे का। आज हमने वो भी प्रण लिया है, इसको हम बंद करवाएंगे। मतलब अपील करेंगे ये आज 1000 से 1500 रुपये का कार्ड बनता है, जो डब्बा जो लोग देखते तक नहीं घर जाने के बाद सिर्फ कार्ड की डेट चेक करते हैं, जो एक नजायज खर्चा है, वेस्ट मनी है हमारे देश की। हम उसमें भी आज यहाँ से चर्चा की और हमने सबने संकल्प लिया कि ये भी हम कार्य करेंगे और समाज को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति के पद अधिकारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है और पानीपत के पुलिस अधीक्षक को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज युवा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पानीपत पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी हुआ उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और श्रीनिवास पांडे और उनके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं जो कि भारतीय संविधान को जंतर मंतर दिल्ली पे 9 अगस्त को जलाया गया और जिसने भी ये जलाया है, हम जो संविधान जलाया है तो हम अब जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम पूरे भारत में हर जिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह या जो भी कानूनी कार्रवाई जो बनती है उनके ऊपर पूरे लागू करवाने में हम सड़कों पर उतर जाएंगे। हमेशा से कारगुजारियों से चर्चा में रहने वाले पार्क हॉस्पिटल का नया मामला सामने आया है।
मरीज के परिजनों का कहना है कि उसका भाई धर्मेंद्र 8 अगस्त को घर से सब्जी मंडी स्थित दुकान पर बाइक से जा रहा था। उस दौरान उसका किसी बड़े वाहन से एक्सीडेंट हो गया। इलाज के लिए पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 अगस्त को जब अस्पताल प्रबंधन से मरीज की रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने किसी दूसरे धर्मेंद्र की रिपोर्ट उन्हें दे दी, जिसका उस रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की भी धमकी दे रहा है और उनके गार्ड हमेशा बदसलूकी करते हैं। 8 तारीख को जो हमारा भाई यहाँ धर्मेंद्र एडमिट करवाया था हमने, वो उगराखेड़ी के पास गिरा हुआ मिला था गंभीर अवस्था में। तो हमने उसको यहाँ इलाज के दौरान जो ट्रीटमेंट दिलवाया, उस ट्रीटमेंट में इन डॉक्टरों ने यहाँ पे किसी दूसरे पेशेंट की जो फाइल थी उसके हिसाब से दवाई चला के न उसका इलाज सही ढंग से नहीं किया, जिससे वो मतलब और ज़्यादा उसको परेशानी बढ़ गई है। और आज हमने इनको बोला तो हमारे से बदतमीजी से पेश आए और गाली गलौज करने लगे। तो इसलिए इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती हो कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजना शर्मा ने भी माना कि गलती हुई है और उनका कहना है कि मरीज धर्मेंद्र के परिजनों ने रिपोर्ट मांगी गई थी, वो गलती से दूसरे धर्मेंद्र की रिपोर्ट चली गई। इस कारण परिजनों को लग रहा है कि उनके मरीज का इलाज ठीक से नहीं हो रहा। ये धर्मेंद्र पेशेंट हमारे यहाँ 8 तारीख को एडमिट हुआ था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है और दाखिल होके बेहोशी की हालत में आया था। सब एरेक्नॉइड हेमरेज इसको है, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। मरीज बातचीत कर रहा है, खा पी रहा है, बोल रहा है। हेडेक उसको है, जो कि हमने उनको बताया है कि 6 हफ्ते तक करीब जो है वो सर में दर्द और ज्यादा भी रह सकता है, कभी भी रह सकता है। उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। पेशेंट की हालत बहुत ठीक है। कि आज सवेरे 10 बजे इन्होंने एक रिपोर्ट हमसे मांगी थी, सीटी की रिपोर्ट, और हमने वो रिपोर्ट लेने किसी को भेज दिया। तो कोई नीचे गया कि जाके वहां से रिपोर्ट इनको दे दीजिए। गलती वहां से फिर क्लैरिकल मिस्टेक ये हुई कि कोई पुराना पेशेंट था, उसका नाम धर्मेंद्र था। वो पेशेंट की रिपोर्ट उठा के अल्ट्रासाउंड वालों से एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वहां से इनके हाथ में वो रिपोर्ट दे दी गई कि ये रिपोर्ट आप ले लीजिए, जिसको किसी ने न इन्होंने ध्यान दिया और ना जो देने वाले हैं उन्होंने ध्यान दिया। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पानीपत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा आपको इसी प्रकार से उन्नति दे, प्रगति के पथ पर आप अग्रसर हों। मेरा पानीपत शहर विकास के और आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्यपीजी कॉलेज पानीपत, अपने आर्य परिवार के सभी सदस्यों को, पानीपत शहरवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं नमन करता हूं उन सभी देशभक्तों को, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हर देशवासी का ये कर्तव्य बनता है कि आज के दिन हम ये प्रण लें कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे ताकि अपने देश को विकास की तरफ ले जा सकें। निश्चित तौर पर हमारे देश में युवाओं की तादाद ज़्यादा है और युवाओं के माध्यम से हम अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। मैं पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं शेर सिंह खरब, एडवोकेट, प्रधान जिला बार एसोसिएशन पानीपत, अपने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हर वर्ष की तरह यह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मने और आगे भी हमारा प्रदेश तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। 15 अगस्त के अवसर पर मैं तमाम
नागरिकजनों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए और जो लोग आज भी अपनी स्वतंत्रता को बचाने में लगातार अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनको सबको हम लोग सल्यूट करते हैं। मैं सुरेश वर्मा, मेयर नगर निगम पानीपत। मैं अपने पानीपत के नगर निवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं भूपेंद्र सिंह, पूर्व मेयर पानीपत, 15 अगस्त की पूरे पानीपत शहरवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं धर्म की, जात पात की जंजीरों में बंधे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वर्ष इन जंजीरों को तोड़कर पानीपत के विकास के लिए सोचें और पानीपत की नई उन्नति के लिए सोचें। इसलिए आप सबको मैं दोबारा 15 अगस्त की मैं बधाई देता हूं। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।